हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे, क्या इस रिश्ते को फिर से ठीक करेंगे। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो देखेंगे क्या आप दोनों की बातें होंगी, आगे ये रिलेशन वर्क करेगा, क्या डिवाइन इस रिलेशन को ब्लेसिंग देंगे, फिर से रीयूनियन होगा। आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए और ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, ऐसी कोई एनर्जी है। यस, किसी की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। इन्होंने ऐसा बोला होगा कि मुझे करियर देखना है, फैमिली देखनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी मदर नहीं मान रही है। कास्ट इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, एक डाइवोर्सी, एक अनमैरिड, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आई कि आपको कमिटमेंट दे पाए। प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं करते थे, लेकिन बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए आपके और फैमिली के बीच में। इन्होंने जब बारी आई चुनने की तो इन्होंने फैमिली को चुन लिया, आपको नहीं चुना, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ के चले गए। डिफरेंसेस तो हैं आप दोनों के बीच में, कोई तो कास्ट इशू है, एज गैप है, या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन वर्क नहीं किया। और देखेंगे क्या है करंट एनर्जी। मैं इन कार्डों को क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम से हमारा 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं आपके पर्सन। इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी फैमिली के खिलाफ जाने की। अगर ये चीज़ें हैं तो बताइएगा ज़रूर कि इन्होंने आपको छोड़ दिया किसी और की वजह से। आइए देखते हैं 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है तो यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है ये पर्सन आपको सिर्फ चला रहा हो। बॉटम से निगेटिविटी का कार्ड आया है। इस रिलेशन में कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं बताई गई और अब आपके सामने सच आ रहा है। ये जब आपके साथ होंगे इन्होंने आपसे झूठ बोला होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही नो कांटेक्ट हुआ, जैसे ही सेपरेशन आया, या जैसे ही इस पर्सन का असली फेस आपके सामने आया, तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं जिस पर्सन के लिए इतना तड़प रही थी, इतना रो रही थी, वो पर्सन तो झूठा था, चालाक था, मेरा समय क्यों बर्बाद किया। जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उसके बाद इस पर्सन की पोल खुली है आपके सामने कि पर्सन कितना निगेटिव था। ये दूसरों के कहने पे आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा था, ये दूसरों के कहने पे इसने आपको छोड़ दिया। जब कमिटमेंट देना ही नहीं था तो ये लाइफ में आया क्यों। यस, इसने किसी और के कहने पे आपसे मूव ऑन किया है, किसी और के कहने पे ये पर्सन आपको छोड़ कर गया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग ना बहुत पूजा पाठ करते होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे आपने इनको बहुत डिवाइन से मांगा होगा, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते होंगे इस पर्सन के साथ। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है, जब से इन्होंने मूव ऑन किया है, कि आपको भी इनकी सच्चाई पता चली है कि ये पर्सन गलत था, ये पर्सन सिर्फ मुझे चला रहा था। एंड अगर बात करें इस पर्सन की तो ये भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पे मंडे के फास्ट रखते होंगे, शिव जी भगवान को बहुत मानते होंगे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि आप शिव जी भगवान को मानते होंगे और आपने इन शिव जी भगवान को इनसे मांगा होगा। बताइएगा ज़रूर अगर ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। देखा, मैंने बोला ना, स्ट्रेंथ की कमी थी तभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तभी आपको छोड़ के चले गए, तभी आपके साथ इन्होंने इक्वल गिवन टेक नहीं किया। यहाँ पे हैंग्ड की सिचुएशन आई है और एक कार्ड और आया है यहाँ से 5 ऑफ कप्स का। ये पर्सन किसी और के कहने पे आपको छोड़कर चले गया, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में आपको छोड़ा, लेकिन
अब पछतावा है, अब ये आना चाहते हैं आपके पास, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके अंदर ना गिल्ट है उस चीज़ का, बहुत बड़ा गिल्ट है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। एक मिनट, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, मुझे दूसरे डेक से देखना चाहिए। ये एनर्जी कुछ और भी कह रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कह रही है एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें, क्या कह रही है ये एनर्जी, गाइड करें एंजल्स। देखिए आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे लग ही रहा था कि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन पास्ट लाइफ है जो आपको कुछ सिखाना आया है। आप ट्रस्ट करें इस पर्सन पे, ये पर्सन लौट कर आएगा वापस। इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है इनकी लाइफ में। ये दूसरा डैग यूज़ किया है मैंने, ओसो का डैग है ये, वो यूज़ किया है। वहाँ से पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, कंट्रोल का कार्ड आया है। इस पर्सन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते थे लेकिन अचानक से मूव ऑन करा, अचानक से लड़ाई झगड़े, अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, कोई जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, आप सेम सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, जहाँ पे आप आए हैं एक दूसरे के साथ कुछ सोल पर्पस करने। तो इनको कंट्रोल किया जा रहा है पर आप इन पर ट्रस्ट रखें, ये रिलेशन में चेंज आएगा। देखते हैं क्यून ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्यून ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। देखिए लवर्स की एनर्जी निकल कर आ गई ना, फैमिली की एनर्जी निकल कर आ गई, लौट के आने की एनर्जी निकल कर आ गई। ये पर्सन आपसे प्यार करते थे पर फैमिली की वजह से मूव ऑन किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये समय चेंज होगा। क्लेम कीजिए एनर्जी, आपका रियूनियन होगा, इन्हीं के साथ होगा। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, जस्टिस। यस, आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे एंड ईगो से बाहर आएंगे। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, इसने किसी के कहने पे वो एक्शन तो ले लिया, या आपके लिए मतलब किसी और के कहने पे खुद के लिए एक्शन ले लिया और आपको ऐसे ही छोड़ दिया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया। तो वो चीज़ भी आपको खलती है कि थर्ड पार्टी को सपोर्ट करा, मुझे क्यों नहीं करा। आप ना सिर्फ ट्रस्ट करें अपने शिव जी पे और देखिए कैसे बेड़ा पार लगता है। आपका कर्मा जो है ना वो अभी इन पे भारी पड़ रहा है, मतलब इन्होंने आपके साथ जो किया वो कर्म इन पे भारी पड़ रहे हैं। करके तो चले गए लेकिन अभी गिल्ट की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है। ट्रस्ट रखें, बस इनका ईगो मेल्ट होगा एंड अभी कर्मा का जो थप्पड़ है ना बहुत तेज़ पड़ा है इनको। और अगर बात नहीं हो रही है, साइलेंट है, तो इनको सिखाया जा रहा है कि किसी को दर्द देना कैसा होता है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज गाइड कर। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, बैलेंस, बैलेंस करें क्योंकि ये पर्सन जगलिंग कर रहा है। आप इस टाइम पे बैलेंस करें, अपने अंदर पेशेंस लेकर आए। आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईगो मेल्ट हो रहा है, पास्ट में जो भी करके गए हैं उसका पछतावा है, जगलिंग है, समझ नहीं पा रहे क्या करना है। बॉटम से हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग का कार्ड आया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, इन्होंने क्यों किया, कैसे किया। कहते हैं ना एक पर्सन जब शांत हो जाता है तो उसको ना फिर ऐसे किसी से मिलने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना उसे किसी से कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि वो मान लेता है कि मैं ही गलत हूँ। वैसे ही आपके पर्सन ने मान लिया है कि वो गलत है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये जो हुआ है ना उनके साथ, उनको अब लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने गलत किया है आपके साथ। और जो ये मूव ऑन किया है ना उन्होंने, ये मूव ऑन करने से वो बहुत दर्द में है। देखिए बॉटम से जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं, मूव ऑन करने से बहुत दर्द में है। इनके आगे जिनने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी ना, जो भी वो पर्सन थे जिन्होंने भी इनको रोका, आज वही लोग इसे दर्द दे रहे पर्सन को। वही लोग हैं जिसके कारण इनका ईगो मेल्ट हो रहा है पूरी तरीके से। इनको ऐसे बताया जा रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। इनके सामने ना आपकी बातें करी जाती है तो ये ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और आपको लेकर ना इनको सुनाया भी जाता है। आप ये मत सोचें कि इनको सुनाया नहीं जाता है। अब देख लेते हैं पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन यहाँ पे बॉटम से जो कार्ड आए हैं वो क्या आए हैं कि अदर ऑप्शन के कहने पे इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया है उसकी वजह से आप दोनों की सिचुएशन में टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। टावर मूवमेंट किसने क्रिएट किया है, ये देखिए बॉटम से कार्ड जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से
आप दोनों का रीबर्थ प्रोसेस हुआ, मतलब आप एक दूसरे से अलग हुए, फिर उसके बाद जो आपके सामने सच्चाई आई, आपने जाना कि इनकी फैमिली क्या है, ये कौन थे, एंड जो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई, इन्होंने धोखा दिया, तो आपने क्या सीखा। और अगर आपने सीखना स्टार्ट नहीं किया और सिर्फ आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, इस पर्सन ने मुझे दर्द दिया, आपके अंदर ब्लेमिंग एनर्जी, तो सीखना स्टार्ट करें सबसे पहले। यहाँ पे आपकी भी एनर्जी निकल कर आ रही है। अब देख लेते हो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसीलिए आया है, डेविल की एनर्जी, क्योंकि जिनके साथ भी ये है वहाँ पे इनके कर्मा है। बॉटम से एंजाइटी का कार्ड आया है, ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है। डेविल की एनर्जी ये भी शो करती है इनका पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है। कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन मैरिड है तो भी यहाँ पे उनके साथ इनका कर्मा है। किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी के साथ एक लीगल सिचुएशन भी चल रही है, डाइवोर्स प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे जो लोग बहुत टाइम से किसी जर्नी का पार्ट है, 3-4 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि थर्ड पार्टी परमानेंट रिलीज़ हो सकती है यहाँ पर। और जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया, अगर वो अदर कास्ट की प्रॉब्लम की वजह से आया है तो यहाँ पे फैमिली मान सकती है। अगर इन्होंने अपनी ही कास्ट की लड़की से मैरिज की है तो वो लड़की इनको खुद ही छोड़ के जा सकती है, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बार और चेक कर लेती हूँ क्या ये एनर्जी सही है, डबल चेक करती हूँ दूसरे डेक से, क्या ये एनर्जी सही है। गाइड करें जस्ट प्लीज़, गाइड करें, क्या ये एनर्जी सही है। यस, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके पर्सन, एनर्जी सही है, वो आप ही को चुनेंगे। अगर बात आएगी ना कि किसी एक को चुनना है तो वो आपको चुनेंगे, आप चिंता मत करो, आप ही के रिलेशन को सक्सेस मिलेगी। सोर्स का कार्ड आया, डिवाइन को सोर्स बनाएं आप, किसी और चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम से हारमनी का कार्ड आया, हारमनी को फील करें और जो भी सिचुएशन है वहाँ पे आप ही को सक्सेस मिलेगी, बस डिवाइन पे ट्रस्ट बना के रखें। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।